वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और अभी मेरे हस्बैंड आज गए हुए हैं दिल्ली और मैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। अभी थोड़ा सा कैमरा को ठीक कर देती हूँ। हाँ, इसलिए दिक्कत हो रही थी क्योंकि सुबह ये 4:30 बजे का ओला बुक किए थे, वो ओला आई नहीं। 2 बजे ये उठे हुए थे, सेविंग वगैरह सब करके 3:30 बजे तक रेडी भी हो गए थे क्योंकि आज रात को उनको नींद ही नहीं आई थी, ना मुझे नींद आई थी जाने की वजह से। फिर 4:30 बजे तक ओला का मैसेज सब कुछ आ गया OTP, लेकिन ओला नहीं आया। ओले की कांटेक्ट में करते रह गए, फ़ोन बोर्डिंग नहीं रहा, फिर उसको कैंसिल किया गया, फिर दोबारा हुआ, फिर मिल भी नहीं रहा था। सुबह सुबह ओला उतना मिलता भी नहीं है, तो फिर मिलते मिलते 5 बजे जाके ओला मिला। नहीं तो ये का ट्रिप भी कैंसिल हो जाता। तो फिर ये निकले, उसके बाद मैं थोड़ी देर तक नींद नहीं आई मुझे। उसके बाद मैं तो सो गई 2 घंटे के लिए बेटे को लेकर के। फिर मुझे जाना था बेटे को लेकर, मतलब कि बाबू को तैयार करके स्कूल। तो नीचे वाले अंकल ने बोल दिया कि मैं ही छोड़ दूँगा, तो मैंने ही कहा था उनसे छोड़ने के लिए, तो उन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आज रिलैक्स हो गया। कल की मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। और आज मुझे बनाना था सिर्फ घर की साफ़ सफाई की, थोड़ी सी रेस्ट ही कर रही थी। लेकिन अब टाइम हो गया है बेटे को लाने के लिए, तो मैं लाऊंगी। और मुझे बस बनाना है आलू मेथी की सब्ज़ी और पराठे। आलू मेथी की सब्ज़ी रोटी भी चल सकता है, बना लूँगी इसलिए, क्योंकि मेथी हो रही है ख़राब। अब वो सब्जियां बनाऊंगी, हो सके तो देखिए मेथी बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं, आलू मेथी की वही सिंपल सब्ज़ी बनाऊंगी और कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मैं आज फोकस करूँगी बेटी को पढ़ाने के लिए। कुछ चीज़ें बाकी हैं छोटी छोटी सी, वो करने की सोच करूँगी कि वो भी काम निपटाऊँ, क्योंकि अब इसको ना रहने पर थोड़ा सा उसको यूज़ करूँगी। तो फिर मैं लौट के आपसे मिलती हूँ बेटी को लेकर के। देखते हैं विंटर ड्रेस आ जाता है तो वो भी ले लेते हैं। और ब्लॉग थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रही क्योंकि मेरे बेटा है, वो फ़ोन देखना रहता है। तो अगर वो फ़ोन नहीं देखे ना, मैं देखिए शूज़ भी शूज़ ले रही हूँ। हाँ, तो अगर उसको फ़ोन नहीं मिला ना तो वो भी तंग करेगा। तो फिर आई होप आप इग्नोर करिएगा। जितना हो सके मैं शूट करने की कोशिश करूँगी। दोपहर का तो बस खास है आलू मेथी की सब्ज़ी, हो सके तो उसके बाद फिर मैं शाम को हो सके तो मैं ज़्यादा शूट कर सकूँ, जब तक दोपहर के 2-3 बजे के बाद से मैं कर पाऊँगी, क्योंकि सुबह ये थोड़ा सा देखता है आके मोबाइल। तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। फिर आई होप आप इस बात को इग्नोर करेंगे और आप ये वीडियो में मिलते रहिएगा। मैं ना कहीं रिकॉर्ड थोड़ा सा करके दिखाती रहूँगी आपको। चलिए, तो अभी बातें कम, बेटे को लेकर मैं फिर आती हूँ। तो हो गया है, अभी मैं आ गई हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी बनाने। तो फिर जब बाबू को लेकर आ गई तो साइज़ तो ठीक मिल गई है, एकदम ही अच्छी मिल गई है, तो पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हो रहा था ना, तो मैंने 26 और 24 में दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, क्योंकि फ़ोन ले जाना भी ज़रूरी है इस समय, क्योंकि ये दूर रहते हैं तो फ़ोन करने में नहीं होता है। और जो ये सब भी बात है कि जो फिर अभी तो आलू मेथी की सिंपल सी सब्ज़ी बना रहे, मेथी मिर्चा का छौंक डाली हूँ। मेथी का छौंक नहीं, बस मिर्चे का छौंक। आलू डाली हूँ, फिर मेथी मोटे मोटे आलू डाल के मेथी काट के डाल दूँगी, फिर भून दूँगी अच्छे से। मेथी मेरे बनाने का कोई वो था नहीं, लेकिन जब मैंने बर्तन देखा ना मेथी की सब्ज़ी वो टोकरी, तो मुझे लगा कि मेथी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा। फिर होता है ना कि जब नहीं बनाने की हिम्मत हो ही जाती है, जब ख़राब होने वाली चीज़ होती है तो लगता है चलो बना देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि कपड़े भिगा देती हूँ बेटे का, मतलब कि कपड़े का शर्ट बहुत ही ज़्यादा वो गंदा करके रख देता है, तो कम से कम एटलीस्ट 1, क्योंकि अभी कोई दूसरा सेकंड ड्रेस आया नहीं है इसका। मैंने कहा कि शर्ट तो मैं रोज़ के रोज़ ही धुल देती हूँ, इसके आने के बाद तुरंत ही मैं इसको गर्म पानी में डाल के 5-10 मिनट छोड़ करके फिर मैं तुरंत ही धुल देती हूँ। तो वही मैं धुल करके डाल रही थी, क्योंकि कॉलर वगैरह गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो मन नहीं, मतलब कि बेटे का भी कपड़ा और मेरा भी मन नहीं लगता है कि बच्चों को कपड़ा वगैरह गंदा रहे और मतलब कि अच्छा ना लगे। तो मैं वही डाल के आ जाऊँगी, तो 2-3 घंटे में सूख जाएगा इसका शर्ट। तो फिर उसकी ज़्यादा प्रॉपर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि होता है ना कि सूखे नहीं सूखे। तो भी देखिए, और सब कपड़े में देख रही थी कि सूखा तो नहीं था, तो कोई चीज़ सूखा नहीं था। और सही बताते हैं, मैं तो बता रही थी, मैं फिर रोटी या पराठा सेक दूँगी, पराठा ही सेक दूँगी इसके साथ। तो मेथी की भुजिया के साथ, मेथी मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, मेथी करेला इसका भी फेवरेट है और हम लोग का भी फेवरेट है। तो बस पराठे बना दूँगी और कुछ नहीं। मैंने पहले सोचा था चावल बना लेती हूँ, लेकिन फिर नहीं बनाया। अकेले रहने में ना यही सब होता है कि कुछ ना कुछ बन जाए और खा लिया जाए, बस वही हालत होती है। और पति मेरे अजीब क्यों हैं, ये हर लोग के पति, क्योंकि सामने आने पे सामने रहते हैं तो इतना प्यार नहीं जताते हैं जितना कि दूर रहते हैं तो जताते हैं। फ़ोन करते रहेंगे हमेशा, क्या कर रही हो, और अपने भी, और पूरी की पूरी इन्फॉर्म, घर यहाँ पास में रहें ऑफिस में रहें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे लेट हो रहा है या क्या हो रहा है। वहाँ का पल पल की जानकारी, तुम लोग ठीक होना, तुम लोग ठीक रहोगी,
ये भी होता है ना, ये पति भी बहुत अजीब होते हैं, सामने से नहीं दिखाते कि हाँ हम इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन पीठ पीछे और दूर जाने पे ना वो दिखाते हैं कि हाँ भाई मैं ही हूँ आपके लाइफ में, ऐसा लगता है। तो यहाँ मैं बेटे को आलू मेथी की सब्ज़ी और पराठे खिला रही हूँ, ज़्यादा कुछ तो था ही नहीं। इसके बाद मैं थोड़ी सी सिलाई वगैरह काम करूँगी, तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही थी। देखिए मेरा कैमरा बंद करने को मैंने बोला तो मेरा बेटा मेरा ही फ़ोटो खींचने लगा कि मम्मा स्माइल प्लीज़। तो फिर मैं वही करवा रही थी, तो ये भी ये कर रहा था, बहुत शरारत करता है। फिर ये शाम का टाइम हो गया था, शाम का नहीं कम से कम 5 बज रहा था, क्योंकि 3 बजे तक यही सब काम ख़त्म हुआ मेरा आने के बाद, फिर खाने पीने टीवी देखने वगैरह में। और अभी मेरा कोई भी काम ऐसा बचा नहीं था। मैंने कहा कि चलो मैं बर्तन धुल लेती हूँ, और आलू मेथी की सब्ज़ी मेरी सफिशिएंट बची हुई थी, तो मैं रात को सिर्फ रोटियाँ बनाऊँगी और कुछ नहीं करूँगी। तो फिर मेरा बेटा ना घूमने गया था इस बीच, तो हम लोग बाहर चले गए छत पे। तो नीचे वाली आंटी ने हम लोग को फिर 6-7 जब बर्तन धुल ली, उसका थोड़ा सा बर्तन रह गया तो वो बुला ली मुझे, तो फिर मैं बाद में कंटिन्यूअस की उसको बर्तन धुलने का। फिर उन्होंने मुझे दे दी थी बाजरे की रोटी और बाजरे की कढ़ी, राजस्थानी खाना। फर्स्ट टाइम मैं खा रही थी तो मैंने उसको भी दिखाया, भी मैं आपको दिखाती हूँ कि बाजरे की कढ़ी और बाजरे की रोटी कैसी होती है। तो मैं तो यही बोलूँगी पति बहुत अजीब हो, तो वो भी कह रहे थे, यही कह रहे थे मुझसे थोड़ा कम खाना, क्योंकि ये पचती नहीं है ज़्यादा, और हम लोग हमेशा से खाए नहीं है ना, तो अजीब दिक्कत हो जाए, तुम अकेले रहोगी अभी तो, और मुझे आने में भी 1 या 2 दिन लग जाएगा। तो हम कहे हाँ ये बात तो सही है, लेकिन मैंने भी कहा कि गरम गरम टेस्ट तो कर लेना चाहिए कभी भी कोई लेकिन स्वाद तो रोटी की बहुत अच्छी थी, बनाने की इच्छा हो रही थी, बनाने के लिए ट्राई भी करूँगी बाजरे की रोटी कैसी बनती है। बाकी मैं अभी ट्राई तो नहीं की हूँ, ये भी नहीं कर सकती। देखिए आइए देखिए मेरे साथ बाजरे की रोटी और कढ़ी में इन्होंने एकदम तेल नहीं डाला है, बस छौंक के कढ़ी लगाई, और ये बाजरे की रोटी में सफ़ेद मक्खन लगा के वो उन्होंने दिया है, क्योंकि उनके यहाँ ऐसे ही खाई जाती है। तो अभी तो मैं खा नहीं रही थी, मैंने ऐसे ही रख दिया, जब मैं अपनी रोटी पराठा बनाऊँगी तब मैं साथ में कढ़ी के साथ इसको दोनों को गर्म करके फिर से मैं खाऊँगी। तो अभी तो मैं ऐसे ही ढक करके रख दे रही हूँ। एक रोटी बहुत बड़ी होती है इनकी, एक रोटी सफिशिएंट होती है खाने के लिए। उसके बाद मैंने किचन का सब काम समेट लिया ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं, 7-8, तो वो लोग जल्दी खाना खाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं सिलाई का कुछ काम करना है, तो बेटे को भी पढ़ाना था, तो मैंने कहा कि चलो बेटे को भी पढ़ा लेती हूँ और पढ़ाई भी करा लेती हूँ। यही है ना लाइफ में, जब कुछ नहीं रहता है तो अकेलेपन में भी बहुत अजीब सा लगता है। अब ये रहते हैं तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है, और जब नहीं है तो फुर्सत ही फुर्सत है। मेरे बेटे के लिए मुझे पढ़ा भी रही हूँ। अब बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो करने पे भी ना अजीब सा नहीं लगता है, मुझे लग रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो, फिर इनके भी मन नहीं लगता, तो मैं इन्हीं से बार बार बात भी कर रही थी, क्योंकि वो होता क्या है ना कि जब मेरा मन नहीं लगता है किसी भी काम में, तो इनको मैं फ़ोन कर देती हूँ। वो भी जानते हैं कि अकेले रहती हूँ तो फ़ोन कर देती हूँ, और वो भी ढेर सारी बातें करते रहते हैं कहीं ना कहीं की मेरे से। तो अभी देखिए मेरे बेटे के थोड़े से लोअर फट गए थे वो, और मैं अपना भी कुछ सिल रही थी, उसके बाद यही सब काम करूँगी, इसको पढ़ा लूँगी। जब मुझे खाना होगा तो फिर मैं अपना गर्मा गर्म रोटी ये बना लूँगी, पराठे, क्योंकि मैं तो बाजरे की रोटी खा लूँगी। बेटे के लिए 2 या 3 रोटियाँ बना लूँगी, वो उसके लिए सफिशिएंट होगा। अब मुझे हिचकी आने लगी। तो ये छोटा सा मेरा आज ब्लॉग था। मेरे पति भी, मैंने बोला ना, तो आजकल मैं कम से कम वो दिन में 10 बार वो फ़ोन कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बात कर रहे हैं मुझसे। ना उनका मन लग रहा है मेरे बगैर, और ना मेरा मन लग रहा है उनके बगैर। तो होता ही ऐसा होता है कि कभी कभी ना, ऐसे तो ऑफिस से जाएंगे तो मुझे फ़ोन नहीं करेंगे, यहाँ पे रहते हैं, मुझे ही बार बार फ़ोन करना पड़ता है, ये चीज़ ये लेते हैं, ये वो लेते हैं, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। लेकिन अगर मैं दूर हो गई ना, तो इनका मन नहीं लगता है मेरे बगैर, मतलब कि नहीं लग रहा ना, मैं फ़ोन करूँ उससे ज़्यादा तो ये फ़ोन कर रहे हैं, पर नहीं होता है। और इसी बात पर तो मैंने लिखा है कि ये पति बहुत अजीब होते हैं। इनके रूप बहुत आने के पास आने पर एक रूप हो जाते हैं, दूर रहने पे लगता है कि हाँ हम कुछ हैं इनकी लाइफ में। तो ऐसा ही होता है। नहीं तो माएँ होती है ना, औरत होती है, अपने बच्चे में ही अपना जीवन देख लेती है कि जाने तो पति नहीं पूछता है तो क्या हुआ, मेरा बेटा तो है मुझे पूछने के लिए। लेकिन ये मेरे अभी दिन वो कर दिए, मतलब कि ख़त्म कर दिए इस बात को, मिथ्य को, कि मुझे वो नहीं वो करते हैं। लेकिन आज तो सच बताते हैं। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे। छोटा सा ही ब्लॉग था मेरा, दिन भर कोई काम था नहीं। मैंने रूटीन भी दिखाया कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे तो सुबह धुलना था, तो थोड़ा बहुत मैंने धुल दिया। तबीयत नहीं ठीक थी तो इनके भी कपड़े वगैरह थे तो बाकी धुल दिया था। और बाकी यही सब चीज़ थे। आज मैंने बहुत कुछ तो नहीं किया था, इसलिए बहुत कुछ था नहीं। मैं सोची थी थोड़ी सी रेस्ट ही कर लूँ।
क्योंकि जब ये रहते हैं तो रेस्ट नहीं हो पाता है। तो मैं आजकल रेस्ट ही करनी, मेरी तबीयत अंदर से ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। मौसम चेंज हो रहा है इसलिए कि क्या हो रहा है पता नहीं। ना मैं किसी से बात कर रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, बस अपने कामों में मतलब कि ध्यान लगा रही हूँ कि क्या क्या काम नहीं छूट रहा, बस उसी में मस्त या रह रही हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।